कि इतने सारे परमेश्वरों में से कौन सा परमेश्वर सही बोल रहा है। क्या एक ही समय में एक से अधिक धार्मिक मान्यताएं सही हो सकती हैं? द आंसर इज देयरफॉर लेट द क्रिएशन ऑफ गॉड इटसेल्फ, दैट इज द लॉ ऑफ गॉड, आंसर दिस क्वेश्चन. Through my previous video, after understanding the existence of the God, one question arises from there is that out of these many gods, which particular God should we follow? Because there are multiple gods and multiple beliefs available there, leading to a greater confusion between the seekers of the God. Therefore, इस वीडियो के द्वारा हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इतने सारे परमेश्वरों में से रियल परमेश्वर को हम कैसे आइडेंटिफाई करें. इस बात को जानने के लिए हम ऑलमाइटी गॉड के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिक पैरामीटर्स के आधार पर किसी जजमेंट को पहुंचेंगे और उस जजमेंट के आधार पर यह जानेंगे कि इतने सारे परमेश्वरों में से किस परमेश्वर के कैरेक्टरिस्टिक्स हाईएस्ट और एक्सीलेंट पोजीशन पर है. और यू बीइंग अ सिंसियर, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल सीकर ऑफ गॉड एज ऑलरेडी नो that unless sincerity, honesty and truthfulness is not the instrument of any research, no one can seek reality. Therefore, the information in this video is based on sincerity, truthfulness and honesty. Now let's dive into the topic. There are two kinds of people who believe in God. First, polytheist, जो एक से अधिक परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं. सेकंड, मोनोथिस्ट, जो केवल एक ही परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं. फर्स्ट, polytheist. Polytheist because of the ignorance in their mind बिलीव्स कि पृथ्वी पर जितने भी परमेश्वर हैं, उनकी टीचिंग्स जितनी भी हैं, सब एक ही हैं. तो सवाल ये उठता है कि जितने भी परमेश्वर हैं और उनकी टीचिंग्स यदि एक है, तो जितने भी रिलीजियस स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं उनमें इतनी फाउंडेशनल इनकन्सिस्टेंसीज क्यों हैं. हम यही बात चिंता का गंभीर विषय बन जाती है और आपको और मुझे ये सवाल खड़ा करने पर मजबूर कर देती है कि इतने सारे परमेश्वरों में से कौन सा परमेश्वर सही बोल रहा है. रिजल्टेंटली सच्चे और ईमानदार लोग जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, इन्हीं इनकंसिस्टेंट बिलीव्स के कारण अपने पीस को लूज कर देते हैं. Therefore, now in order to seek and identify the Almighty God, this video will put certain conditions before you, and out of which only one will be correct. So the conditions are: Condition number 1, क्या एक ही समय में सारी धार्मिक मान्यताएं सही हैं? The answer is no, because of the inconsistencies. Condition number 2, क्या एक ही समय में सारी धार्मिक मान्यताएं गलत हैं? The answer is no, because the existence of the God. Condition number 3, क्या एक ही समय में एक से अधिक धार्मिक मान्यताएं सही हो सकती हैं? The answer is no, because of the inconsistencies once again. The condition number 4, क्या एक ही समय में केवल एक धार्मिक मान्यता सही हो सकती है? The answer is yes. Any man of sincerity, honesty and truth can come to a conclusion that out of these very conditions, only one condition can be correct, which is the fourth one, and rest all are wrong. Now second kind of people, monotheistic people. Man who is partial and doubtful in nature cannot answer this question, that out of these many gods, which God should we opt for? Therefore, let the creation of God itself, that is the law of God, answer this question, that who created it. Now, first, क्या नैतिक नियम बनाने वाला खुद ही नैतिक नियमों को तोड़ेगा? क्या अच्छाई सिखाने वाला खुद ही बुराई का सहारा लेगा? कभी नहीं. मनुष्य में भी हम उसी इंसान की कदर करते हैं, व्हाट ही प्रीच ही प्रैक्टिस. तो फिर परमेश्वर में जो वो प्रीच करता है, जो नियम सिखाता है, वो खुद ही उस नियम को फॉलो क्यों नहीं करेगा? जो परमेश्वर इन सारे नियमों को फॉलो करता है, वही सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. तभी हम इस बात को मानेंगे कि जब ये सारे स्टैंडर्ड्स को वो फुलफिल करेगा एक्सीलेंटली, तो ही वो रियल परमेश्वर है. सो रियल परमेश्वर के आइडेंटिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स भी सर्वोच्च और सर्वोपरि होना चाहिए. देयरफॉर जो कोई भी परमेश्वर इन बेसिक पैरामीटर्स को उत्कृष्ट रीति से पूरा करता है, वही सच्चा, सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान परमेश्वर माना जाना चाहिए. इसलिए परमेश्वर के आइडेंटिफिकेशन में हमें पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ में परमेश्वर को चयन करना चाहिए, ना कि बिना किसी तर्क वितर्क के और पार्शलिटी के द्वारा. Therefore, for both monotheist and polytheist believer, if they ever find their ultimate God is doing unnatural act, they should not consider him as the real God, because real God cannot go out of the capacity of being good.
Now the question arises over here is that out of these multiple religious or spiritual beliefs, which belief is correct to follow? इतने सारे परमेश्वरों में से रियल परमेश्वर को आइडेंटिफिकेशन के लिए 3 पैरामीटर्स नेसेसरी हैं. फर्स्ट ओमनीपोटेंस, सेकंड होलीनेस, थर्ड लविंगनेस. नाउ पॉइंट नंबर 1, ओमनीपोटेंस. ओमनीपोटेंस जैसे कि आप सभी जानते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर. यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है. और मानव इतिहास में मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जिस पर आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया. अब सवाल ये उठता है कि यदि कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तो वो उसे इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहिए. इतिहास में केवल ईसा मसीह, जिसे हम जीसस क्राइस्ट कहते हैं, वही है जिसने मृत्यु को हराया और मरने के बाद भी जी उठे, जैसे कि उन्होंने कहा था मरने से पहले. अब अपनी सेविकाई के दरमियान उन्होंने अनेक मृतक लोगों को भी जिंदा किया और यह भी प्रॉमिस किया कि जो कोई उन पर विश्वास करेगा वो मरने के बाद भी जिएगा. द पॉइंट इज, इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल द गॉड्स ऑन दिस अर्थ, नन ऑफ द गॉड हैज एवर राइज फ्रॉम द डेथ. ओनली द जीसस क्राइस्ट इज द वन हु हैज राइज फ्रॉम द डेथ. सो परमेश्वर यीशु मसीह ने इन सारी बातों पर विजय पाई, इसलिए इन सब में वो सबसे आगे हैं. अब पॉइंट नंबर 2, होलीनेस. होलीनेस इज समथिंग हु इज फ्री फ्रॉम एवरी सिन एंड एविल, जिसमें कोई पाप ही ना हो, जिसमें कोई दोष ही ना हो. अब इम्पार्शियल स्टडी के द्वारा ये पाया गया है कि लाइफ, नेचर एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट ऐसे थे कि उनमें कोई कभी दोष ही नहीं पाया गया. हिस्टोरियंस, थियोलॉजियंस आज तक विवाद करते करते थक गए, परंतु उनमें कभी कोई दोष नहीं पा सके. इतिहास में ऐसा कोई परमेश्वर ही नहीं हुआ है जिसमें या जिसने कभी कोई पाप ना किया हो. सारे देवी देवता जो भी इस पृथ्वी पर आए हैं, किसी ने चोरी करी, किसी ने हत्या करी, किसी ने एडल्ट्री करी, कोई अपने सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया. ऐसे बहुत सारे परमेश्वर हैं जो पाप में गिर चुके थे, पर जीसस क्राइस्ट ही एक व्यक्ति ऐसा था इस पृथ्वी पर, परमेश्वर, जिसने कभी कोई पाप किया ही नहीं. अब पॉइंट नंबर 3, लविंगनेस. लविंगनेस इज समथिंग एक्सपेक्टिंग नथिंग बट डूइंग एवरीथिंग, डूइंग गुड फॉर अदर्स. अब जीसस क्राइस्ट ही एक ऐसा व्यक्ति है सारे परमेश्वरों में जिसने विदाउट इन रिटर्न एनीथिंग सबके लिए अपनी जान दी, क्रूसिफाइड हुए, जैसे कि भविष्यवाणी हुई थी. सारे परमेश्वर जीसस क्राइस्ट जितना प्रेम मनुष्य से कभी नहीं कर पाए. उन्होंने हमें सिखाया कि एक दूसरे से प्रेम करें, और इससे बड़ा प्रेम नहीं कि कोई अपने भाई के लिए जान दे. नफरत नहीं सिखाई उन्होंने, प्रेम सिखाया. और परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया, यदि रियल परमेश्वर है तो वह हमसे प्रेम करता है और हमारे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करता है, अपने लिए कुर्बानी देता है. पर इतिहास में ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो खुद की कुर्बानी देता है. सो नाउ लेट्स कंक्लूड. एनी ऑनेस्ट, सिंसियर एंड ट्रूथफुल पर्सन कैन इजीली आइडेंटिफाई कि जीसस क्राइस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल. इसलिए मैंने भी जीसस क्राइस्ट को इन सारे देवी देवताओं से बढ़कर परमेश्वरों का परमेश्वर, रियल परमेश्वर स्वीकारा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इज डिफरेंट. जितने भी देवी देवता थे उनकी स्कोरिंग यीशु मसीह से कमज़ोर ही थी. कोई भी इन बेसिक पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर पाया. केवल जीसस क्राइस्ट ही थे जिसने ओमनीपोटेंस, होलीनेस और लविंगनेस को मेंटेन किया और हाईएस्ट स्कोर किया. जीसस क्राइस्ट इज डिफरेंट. इट इज़ बिकॉज हिज लाइफ, टीचिंग, हिज नेचर, द वे ही ट्रीटेड पीपल, हिज हिस्टोरिसिटी, और सबसे बढ़कर हिज रिसरेक्शन फ्रॉम डेथ. इट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल. द पॉइंट इज, अब जब आप किसी देवी या देवता को मानते हैं तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि जितने भी देवी देवता हैं उनने बेसिक पैरामीटर्स को फुलफिल किया है? यदि उन्होंने बेसिक पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं किया है तो फिर हम उसे परमेश्वर क्यों मानते हैं? क्या केवल वफादारी के द्वारा हम उसे परमेश्वर मानते हैं कि हमारे पूर्वज मानते थे? क्या हमने हमारी बुद्धि को, समझ को ताक पर रख दिया है कि हम हमारी बुद्धि, विवेक, समझ को यूज़ ना करें और सच्चाई को ना पहचानें?
आई होप इस वीडियो के द्वारा आपको आपके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने में मदद मिली होगी। सच्चे परमेश्वर को और नज़दीक से समझने के लिए शब्दों पर अपनी अच्छी पकड़ बनाएं। लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करके हाउ टू चूज बिटवीन एथिज्म एंड थीज्म और राइट वीडियो पर क्लिक करके गॉड के अस्तित्व की संभावना क्यों है, जिसे टॉपिक्स को समझकर आप अपने आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़कर रियल परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं। थैंक यू।